दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी अग्निवीर के बारे में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। चाहे उनकी छुट्टी हो, चाहे उनका वेतन। सियाचिन ग्लेशियर की हाड़ कपाने देने वाली बर्फीली सर्दियों में और बर्फ में रहने का एहसास आपको है तो आपको उन चीज़ों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार और यह है मेरा यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा उन सोनू मोनू चंगू मंगू जिन्होंने कैमरा उठाया और कुछ भी बोल दिया, चाहे वो अग्निवीर के ऊपर हो, चाहे वो सेना के ऊपर हो। ऐसी बेहुदी वाली वीडियोस जो वो लोग बना रहे हैं, उनसे देश के नौजवानों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो इस टाइप की वीडियोस न बनाएं, क्योंकि उसका प्रभाव नौजवानों पर बहुत अधिक पड़ रहा है। कभी अग्निवीर ये, कभी अग्निवीर वो, कभी अग्निवीर के लिए ये छूट। तो मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिन रास्तों पर आप चले नहीं, उन रास्तों का आपको मालूम नहीं, तो यार उन रास्तों के बारे में बताना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या आप कभी आसाम में गए हैं? क्या आपने नॉर्थ ईस्ट देखा है? क्या आपने अरुणाचल की उन ऊंची पहाड़ी और दुर्गम रास्तों का व्याख्यान जो आप करते हो, क्या आप उन पे चले हो? क्या आपने जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन लॉन्च जो होते हैं उनमें क्या आपने हिस्सा लिया है? क्या आपने सियाचिन ग्लेशियर की हाड़ कपाने देने वाली बर्फीली सर्दियों में और बर्फ में रहने का एहसास आपको है तो आपको उन चीज़ों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। मैं किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने आगे आकर अग्निवीर के बारे में कुछ बोला। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी अग्निवीर के बारे में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। चाहे उनकी छुट्टी हो, चाहे उनका वेतनमान हो, और चाहे उनके परमानेंट का मैटर हो, या उनकी परसेंटेज कि कितने परसेंटेज वो रखे जाएंगे या कितने नहीं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अग्निवीर जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक आप लोग मिलकर एक साथ नहीं आओगे तब तक ये इस मुद्दे का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, किसी कीमत पर नहीं निकलेगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर चैनल की ताकत बढ़ेगी तो जो चीज़ आज मैं नहीं बोलना चाहता, कल मैं वो चीज़ सामने लाऊंगा और आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक लेके जाऊंगा। ये मेरा आपसे वायदा है, लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा समर्थन मेरे को देना पड़ेगा। अगर आपका समर्थन मेरे साथ होगा तो आगे मेरी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी, क्योंकि अग्निवीर के अंदर अभी भी कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। और अग्निवीर जो ये लॉन्च किया गया कि अग्निवीर को सेना में लेके आओ, न तो ये किसी राजनीतिक दल और न ही किसी सेना के अधिकारियों द्वारा किया गया मुद्दा है। इसमें बहुत बड़े बुद्धिजीवी वो हैं कि जिनको यही नहीं मालूम कि एक अग्निवीर या एक सैनिक को तैयार करने के लिए 10 लाख से अब पैसा खर्च किया जाता है। नेपाल गवर्नमेंट ने आज की तारीख में मना कर दिया कि हम अपने गोरखास को अग्निवीर के अंदर नहीं भेजेंगे, और उनका ये निर्णय 100% करेक्ट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक लंबा समर्थन दोगे तो वो आवाज़ आपकी मेरे इस चैनल के माध्यम से सरकार तक जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा।
अग्निवीर को जो लाया गया है वो सिर्फ जो हमारे सलाहकार जो कि कागजों पर कार्रवाई करते हैं उनके द्वारा लाया गया है। ये किसी राजनीतिक दल की सोची समझी कार्रवाई नहीं है। इनका सिर्फ मुद्दा इतना ही था कि ये इसको पैसा बचाए और अग्निवीर लॉन्च करे।